दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर बिहार बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए जो नई रिक्रूटमेंट आने वाली है, इससे संबंधित क्लास 9th 10th 11th और 12th में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे विषय में यानी सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसमें से कि हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी हिस्ट्री के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए प्रेस की स्वतंत्रता से जो महत्वपूर्ण निचोड़ है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके हम आप लोगों के बीच लाए हैं। निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये बिल्कुल रूप से एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ होने वाला। इसमें हर एक पॉइंट को उस बुक से निकाल के आप लोगों के लिए लाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यहाँ से आप लोगों को प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपके लिए हम पूरा सिलेबस तैयारी करा देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। देखिए अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1905 ईस्वी में टस प्लाई लून, ध्यान रखिएगा, टस प्लाई लून जो चीनी नागरिक था, इसी ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वप्रथम कपास और मलमल की पट्टियों से किसने बनाया था कागज? तो ध्यान रखिएगा टस प्लाई लून ने। और ये टस प्लाई लून कहाँ का व्यक्ति था? तो चीनी नागरिक था। ये कब बनाया था, ऐसा काम किया था? 105 ईस्वी में। 105 ईस्वी में टस प्लाईलून ने, जो चीनी नागरिक है, ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, मुद्रण की सबसे पहले जो तकनीक शुरू हुआ वो चीन में हुआ, उसके बाद जापान में हुआ, उसके बाद कोरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है। मुद्रण कला की आविष्कार सर्वप्रथम चीन के अंदर ही हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में, 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग, ध्यान रखिएगा, 1941 में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे। ध्यान रखिएगा, ये भी मिट्टी के मुद्रा सर्वप्रथम किसने बनाया था? 1041 में चीनी व्यक्ति था जिसका नाम है पी सेंग ने ही मिट्टी से मुद्रा बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी के पूर्वार्ध में टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक मध्य कोरिया में छापी गई थी। यानी टाइपिंग के द्वारा जो प्रथम पुस्तक छापी गई थी वो मध्य कोरिया में छापी गई थी और ये 13वीं शताब्दी में छपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 ईस्वी में जर्मनी में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेगा, प्रथम पेपर मिल यानी विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 में जर्मनी में स्थापना की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा दोस्तों। प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 ईस्वी में जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण कला का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए प्रश्न मिल चुका है। मुद्रण कला का खोज सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। मुद्रण कला का खोज गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बनाने हेतु सीसा, टीन और बिस्मथ द्वारा धातु बनाने का तरीका किसने ढूंढा था? मुद्रा बनाने के लिए सीसा, टीन और बिस्मथ द्वारा धातु बनाने का तरीका ढूंढा था गुटेनबर्ग ने। ध्यान रखिएगा, इसी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम मुद्रण कला का खोज भी किया, साथ साथ में सीसा, टीन और बिस्मथ द्वारा धातु बनाने का तरीका भी ढूंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया प्रथम पुस्तक कौन सा था? इस ध्यान रखिएगा, बाइबिल। गुटेनबर्ग के द्वारा प्रथम पुस्तक जो छपाई की गई थी वो था बाइबिल, जिसका छपाई 1448 ईस्वी में किया गया था। गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया प्रथम पुस्तक बाइबिल है, जिसकी शुरुआत किया 1448 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए थे। 1475 में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में
लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल में मुद्रण कला की शुरुआत 1544 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाल में मुद्रण कला की शुरुआत कब हुआ? 1544 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर किंग रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी गई थी। धर्म सुधार आंदोलन के जनक भी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को, और मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में, मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग का है। मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा, यह किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में सर्वप्रथम तमिल पुस्तक छापी थी। भारत में कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में सर्वप्रथम तमिल पुस्तक छापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम वोल्टास द्वारा किया गया था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम वोल्टास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1780 में J.K. हिक्की द्वारा प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट छापा था। दूसरी पत्रिका इंडिया गजट। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में छापा गया प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था, और इसका प्रकाशन J.K. हिक्की ने कब कराया था? 1780 ईस्वी में करवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान जरूर रखिएगा। भारत में छापा गया पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा? J.K. हिक्की के द्वारा 1780 में। दूसरी पत्रिका का नाम था इंडिया गजट। नेक्स्ट है, बंगाल पत्रिका कोलकाता कैरियर के नाम से छापा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 21 नंबर में, 1821 में संवाद कुमोदी बांग्ला भाषा में और 1822 में मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में, ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन करवाया था राजा राम मोहन राय ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 1821 में संवाद कुमोदी और 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में ब्राह्मी निकिल मैग्नीज, अंग्रेजी में ब्राह्मी निकिल मैग्नीज का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंग दत्त की स्थापना किया गया था। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1830 में किस पत्रिका का प्रकाशन कराया गया? तो बंग दत्त का। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 ईस्वी के आसपास भारत में दो प्रकार का प्रेस था, एक एंग्लो इंडियन प्रेस और दूसरा भारतीय प्रेस। ध्यान रखिएगा, 1857 ईस्वी के आसपास भारत में दो प्रकार के प्रेस था, एक एंग्लो इंडियन और दूसरा था भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन जो था ये विदेशी था, जिसमें सरकारी खबरें और विज्ञापन प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन करवाया गया था, और सोम प्रकाश पत्रिका जो था वो साप्ताहिक पत्रिका था जो बांग्ला भाषा में छपाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा साप्ताहिक पत्रिका जिसका क्या नाम है? सोम प्रकाश, और किस भाषा में निकलता था? तो बांग्ला भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हिंदू पेट्रियाट की रचना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हिंदू पेट्रियाट की
रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1874-75 में लंदन में सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन करवाया था। ध्यान रखिएगा, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ और मनमोहन घोष ने 1874-75 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार बांग्ला में दैनिक प्रकाशन करवाया था। केशव चंद्र ने सुलभ समाचार का प्रकाशन बांग्ला में दैनिक प्रकाशन, दैनिक मतलब कि रेगुलर निकलता था। और कौन सी लैंग्वेज में? बांग्ला भाषा में। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला 30। इसमें दिया गया है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में बंगला का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 में बंगला का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी में करा दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में देखने के लिए ये प्रश्न मिल चुका है कि किस पत्रिका का भाषा रातों रात बदल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका जिसका प्रकाशन 1868 में और बंगला में ये निकलता था और साप्ताहिक पत्रिका था जिसकी प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। इसी पत्रिका का भाषा रातों रात बदल दिया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा भारत में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगेंद्र नाथ घोष का संपादन कौन सी पत्रिका है? तो ध्यान रखिएगा, बंगवासनी। बंगवासनी पत्रिका 1881 में किसके द्वारा संपादन कराया गया? जोगेंद्र नाथ घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा 1867 में हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा बनारस में करवाया गया था। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करवाया था। कहाँ पर? बनारस में। और ये जो पत्रिका था ये हिंदी भाषा में निकलता था। कब प्रकाशन कराया गया था कवि वचन सुधा का? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में है 1899 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने करवाया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1899 में अंग्रेजी मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में 1881 में मुंबई में अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा का केसरी का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मराठा पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी में और केसरी पत्रिका का प्रकाशन मराठी में 1881 में मुंबई में किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में 1862 में एमजी रानाडे 1862 में एमजी रानाडे द्वारा प्रसिद्ध पत्रिका जो है इंदु प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट के द्वारा प्रसिद्ध पत्रिका है न्यू इंडियन। एनी बेसेंट के द्वारा जो पत्रिका निकाला गया था वो है न्यू इंडियन। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में जो पत्रिका निकाला गया था इसका नाम था इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में कौन सी पत्रिका छपाया गया था? इंडिपेंडेंस। शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा हिंदी दैनिक अखबार आज का प्रकाशन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एम पन्निकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स, बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के हाथ में गया, लेकिन शुरुआत में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के एम पन्निकार ने करवाया था 1922 में। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के हाथ में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करवाया था? अल हिलाल। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का प्रसिद्ध पत्रिका अल हिलाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में अल बिलाग का भी प्रकाशन करवाया था। ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही।
और ये कहाँ पर करवाया गया था? कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली की बात करें तो मोहम्मद अली ने अंग्रेजी भाषा में कॉमरेड पत्रिका का प्रकाशन करवाया था और इसी मोहम्मद अली ने उर्दू भाषा में हमदर्द पत्रिका का प्रकाशन करवाया। कॉमरेड और हमदर्द ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन मोहम्मद अली के द्वारा करवाया गया था। कॉमरेड का जो भाषा था वो अंग्रेजी था, जबकि हमदर्द का भाषा उर्दू था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का संपादन है प्रताप कानपुर। ध्यान रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रकाशन क्या है? प्रताप कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 1913 के गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में करवाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गदर पत्रिका का प्रकाशन लाला हरदयाल के द्वारा कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, एम.एन. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट का प्रकाशन 1930 में करवाया था। एम.एन. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका इंडिपेंडेंट का प्रकाशन 1930 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस के माध्यम से अंग्रेजी के शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश हुआ था। यानी अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश किससे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, प्रेस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस विजयी हुआ था। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलता है कि 1904-5 में किनके किनके बीच में युद्ध हुआ था? रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में रूस विजयी रहा था। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर प्रेस प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और इसी स्वदेशी आंदोलन का अन्य नाम है बंग भंग आंदोलन। और ये ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन ये जो प्रभावी होने वाला था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन विरोध ये प्रभावी होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल है, लॉर्ड वेलेजली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर लगवा दिया। इस अधिनियम के से समाचार पत्रों का पर संपादन एवं मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ये कब हुआ था? 1799 में। बेहद इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेजली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर लगवा दिया। इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्रों पर संपादन एवं मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ये अधिनियम कब का? 1799 का। क्वेश्चन नंबर 51 में है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? मार्को पोलो ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? ये है मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 का समाचार पत्र अधिनियम अनुच्छेद 19(2) में संशोधन किया गया था। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा में ने मुद्रित पुस्तकें की मांग बढ़ाई थी। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकें की मांग बढ़ाई थी। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 10th का जो प्रेस की स्वतंत्रता चैप्टर है, इसके जितने भी मूल पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, टोटल 54 पॉइंट को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखे। हमें उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह की लगातार वीडियो लेने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहें और अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर में फिर से आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।